कभी आपने नोटिस किया है कि सुबह स्टमक बिल्कुल नॉर्मल फील होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है पेट हैवी होने लगता है, टाइटनेस फील होती है, स्वॉलन सा फील होने लगता है, कपड़े सडनली थोड़े से टाइट फील होने लगते हैं, स्टमक अनकंफर्टेबल फील होता है और कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे पेट में बहुत ज्यादा फुलनेस हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर ब्लोटेड स्टमक का रीजन ओवर ईटिंग नहीं होता है। कभी मील बहुत जल्दी जल्दी खाना, कभी मूवमेंट कम करना, कॉन्स्टिपेशन, एक्सेस सॉल्ट, फिजी ड्रिंक्स या डाइजेशन के दौरान गैस फॉर्मेशन भी ब्लोटिंग को ट्रिगर कर सकती है। इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 ऐसी सिंपल ड्रिंक्स जो ब्लोटिंग के टाइम डाइजेस्टिव कंफर्ट को सपोर्ट कर सकती है। और इनमें से कुछ ड्रिंक्स आप अपनी डेली लाइफ की रूटीन में भी बना सकते हैं। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सिंपल ब्लोटिंग रूटीन भी बताऊंगी। मॉर्निंग में क्या करना है, क्या लेना बेटर है, मील के बाद क्या लेना है और किस ड्रिंक को अपनी डेली लाइफ का हैबिट बनाना चाहिए। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझ लीजिए। ब्लोटिंग और बेली फैट एक चीज नहीं होते हैं। ब्लोटिंग में एब्डोमेन टेम्पररीली फुल फील होता है, टाइट फील होता है, जबकि बॉडी फैट ग्रेजुअली अक्यूमुलेट होता है। इसलिए अगर कभी एक दिन स्टमक फ्लैट है और नेक्स्ट डे नोटिसेबली ब्लोटेड फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरनाइट बॉडी फैट बढ़ गया है। ऑफन डाइजेस्टिव कंटेंट्स, गैस, फ्लूइड्स, बैलेंस भी स्टमक के अपीयरेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से ब्लोटिंग के लिए हमें क्रैश डाइट या एक्सट्रीम डिटॉक्स की जरूरत नहीं होती है। सिंपल डाइजेस्टिव हैबिट ज्यादा यूजफुल होती हैं। सीधा चलते हैं हमारी पहली ड्रिंक पर। पहला ड्रिंक है एक बहुत सिंपल ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन, अजवाइन और जीरा वाटर। इसके लिए आपको चाहिए अप्रोक्सीमेटली हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून जीरा और 2 कप पानी। 5 से 7 मिनट तक इसको जेंटली सिमर करें, फिर थोड़ा कूल डाउन होने के बाद इसको सिप सिप करके पी ले। अजवाइन ट्रेडिशनली इंडियन हाउस होल्ड्स में डाइजेशन के लिए बहुत यूज होती है और इसमें थाइमोल जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। जीरा भी डाइजेशन को सपोर्ट करता है और बहुत ही अच्छी सपोर्टिंग स्पाइस माना जाता है। साथ ही साथ मील्स के बाद हेवीनेस के लिए ट्रेडिशनली यूज किया जाता है। इन दोनों का वार्म इन्फ्यूजन स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत कंफर्टिंग हो सकता है जिनको मील के बाद हेवीनेस फील होती है या गैस टाइप का डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक अवॉइड करिए, इसको बहुत कॉन्सेंट्रेटेड मत बनाइए। ज्यादा अजवाइन डालकर ये सोचना कि ड्रिंक उतनी पावरफुल हो जाएगी जरूरी नहीं है। सिंपल रखिए। इस ड्रिंक को आप हैवी मील के बाद स्मॉल कप में स्लोली सिप सिप करके पी सकते हो। और एक और यूजफुल हैबिट, ड्रिंक लेने के बाद तुरंत बेड पर मत लेटिए। अगर पॉसिबल हो तो 10 से 15 मिनट हल्का वॉक कर लीजिए। अगर आपको ब्लोटिंग के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी होता है तो ड्रिंक्स पीने के साथ साथ आप थोड़ा सा मूवमेंट भी करिए। ओवरऑल फाइबर भी खाइए, वाटर इनटेक और फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा महत्व दीजिए। अब आते हैं हमारी सेकेंड ड्रिंक पर, जो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिनको ब्लोटिंग के साथ साथ हेवीनेस और स्लगिश डाइजेशन फील होता है। ये है सौंफ का पानी। ये प्रोबेबली सबसे सिंपल ड्रिंक है। 1 टीस्पून सौंफ को 1 कप गर्म पानी में 8 से 10 मिनट तक स्टीप कर लीजिए। स्ट्रेन कर लें और कंफर्टेबली वार्म टेम्परेचर पर सिप करके पी लें। आपको भी पता है मोस्टली हम लोग कभी भी कहाँ पे भी खाना खाने जाते हैं या हम घर पर भी खाना खाते हैं तो उसके बाद हमारे मम्मी पापा मोस्टली मुखवास यानी कि सौंफ का सेवन करते हैं। और ट्रेडिशनली सौंफ को खाना खाने के बाद यूज किया जाता रहा है और इसमें एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं जो डाइजेस्टिव कंफर्ट के लिए बहुत ही वैल्यू किए जाते हैं। इसी वजह से इंडियन हाउस होल्ड में मील के बाद इसको खाया जाता है। आप इसे पर्टिकुलरली लंच या डिनर के बाद ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ एक लिटिल ट्रिक है, इसको एक साथ गल्प करने की बजाय सिप करके पीजिए। जब हम फूड और बेवरेजेस बहुत क्विकली कंज्यूम करते हैं, अननेसेसरी एयर स्वॉलोइंग हो जाती है और ये भी कारण है जिससे हमारी ब्लोटिंग बढ़ जाती है। अगर आपको डिनर के बाद स्टमक हैवी फील होता है तो एक स्मॉल कप वार्म सौंफ इन्फ्यूजन के साथ 10 मिनट स्लो वॉक का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। आते हैं थर्ड ड्रिंक पर और ये मेरी फेवरेट ऑप्शन रहती है उन सिचुएशन के लिए जब आपको ब्लोटिंग के साथ फ्रेशनेस और हाइड्रेशन भी चाहिए होता है। और ये है कुकुम्बर मिंट इन्फ्यूज्ड वाटर।
इसके लिए एक बॉटल या जग में आप नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर भर लीजिए, उसमें कुछ कुकुम्बर, खीरे के स्लाइसेस और फ्रेश मिंट की लीव्स, पुदीने की पत्तियां डाल लीजिए। कुछ टाइम तक इसको इन्फ्यूज होने दीजिए और फिर थ्रू आउट द डे इसको नॉर्मल हाइड्रेशन का पार्ट बना लीजिए। सिप करके इसको पी सकते हैं। ये ड्रिंक बाकी दोनों ड्रिंक से थोड़ी अलग है। इसका बेनिफिट ये है कि ये हमें हाइड्रेट बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेगी और एक एंजॉयबल वे में हमें हाइड्रेशन देगी। कई लोग प्लेन वाटर कम पी पाते हैं, स्पेशली जब वेदर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो या उनका रूटीन बिजी हो। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल बाउल फंक्शन को सपोर्ट करता है। अगर बाउल मूवमेंट इरेगुलर है, स्टूल हार्ड होता है और कॉन्स्टिपेशन के साथ ब्लोटिंग होती है तो ओवरऑल हाइड्रेशन और फाइबर इनटेक पर आपको अटेंशन देना चाहिए। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। 7 डेज के लिए आप कार्बोनेटेड बेवरेजेस को रिड्यूस कर लीजिए और देखिए कुछ लोगों में कार्बोनेशन इटसेल्फ टेम्पररी गैस और फुलनेस को इंक्रीज कर सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पर चलते हैं, इन तीनों में से क्या कब लेना है। अगर आपका मेन इशू है मील के बाद हेवीनेस लगना, गैस टाइप का डिस्कम्फर्ट होना, तो आप अजवाइन वाटर को ओकेजनली मील के बाद ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको डिनर या लंच के बाद डाइजेस्टिव हेवीनेस फील होती है तो सौंफ वाटर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनता है। और अगर आपको थ्रू आउट द डे हाइड्रेशन मेंटेन करना है, स्पेशली प्लेन वाटर बोरिंग लगता है, तो आप खीरे और मिंट का इन्फ्यूज वाटर चूज कर सकते हैं। लेकिन प्लीज एक ही दिन में तीनों का कंटिन्यूसली सेवन करना सही नहीं है, ठीक है। तो मोर ड्रिंक्स डज नॉट मीन बेटर डाइजेशन। आप एक सिंपल रूटीन रख सकते हैं। आप मॉर्निंग में नॉर्मल वाटर ले लीजिए, मील के अराउंड आप माइंडफुल ईटिंग कीजिए, लंच या डिनर के बाद शॉर्ट वॉक और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से एक ड्रिंक का सेवन कर लीजिए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लॉन्ग टर्म में डिफरेंस चाहते हो तो इन ड्रिंक्स के साथ आप थोड़ा सा मूवमेंट भी स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा योगा कीजिए, वॉक कीजिए। इससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत अच्छे से मिलेगा। ये भी चेक कीजिए कि आप कितनी जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं। आजकल हम फोन देखते हुए खाते हैं, लैपटॉप के सामने, टीवी के सामने, बहुत जल्दी जल्दी अपनी मील को फिनिश करने में लगे रहते हैं। स्लो ईटिंग एक सिंपल बेनिफिट है। आप कम से कम अपने खाने को 32 बार चबाइए और अननेसेसरी एयर स्वॉलोइंग भी इससे रिड्यूस हो जाएगी। फिर आता है कि आप लार्ज मील को अननेसेसरी ह्यूज मत करिए। एक बहुत हैवी मील के बाद स्टमक नेचुरली फुलर फील करेगा। फिर फिजी ड्रिंक्स को लिमिट कर दीजिए, स्पेशली अगर आप नोटिस करते हैं कि उनको पीने के बाद आपकी ब्लोटिंग बढ़ जाती है तो आप इन्हें अवॉइड कर दीजिए। डेली मूवमेंट, फिर आपको इंटेंस वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। मील के बाद 10 से 15 मिनट भी आप वॉक कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट हैबिट रहेगी। फिर आता है कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर मत कीजिए। अगर बाउल मूवमेंट इरेगुलर है तो ब्लोटिंग का अंडरलाइंग रीजन वही हो सकता है। फाइबर रिच फूड खाइए, एडिक्वेट फ्लूइड पीजिए, रेगुलर मूवमेंट को अपना रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, सॉल्ट। कभी कभी नेक्स्ट मॉर्निंग फेस पफी और स्टमक हेवी लगता है, स्पेशली आफ्टर अ वेरी सॉल्टी मील। इस सिचुएशन में बॉडी टेम्पररी मोर वाटर को रिटेन कर सकती है। इसलिए अगर आपको फ्रीक्वेंट ब्लोटिंग या पफिनेस फील होती है तो पैकेज फूड, इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स, प्रोसेस स्नैक्स और बहुत ज्यादा सॉल्टी मील्स की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको जेन्युइनली अपनी ब्लोटिंग ऑब्जर्व करना चाहते हो ना तो नेक्स्ट 7 डेज एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देखो। मॉर्निंग में आप नॉर्मल वाटर से स्टार्ट कर दीजिए, ब्रेकफास्ट कामली कीजिए, लंच और डिनर को अननेसेसरी रश में मत खाइए, कार्बोनेटेड बेवरेजेस को रिड्यूस कर दीजिए, बहुत ही ज्यादा नमक वाला खाना या प्रोसेस्ड पैकेज फूड ये अवॉइड कीजिए। मील्स के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट टहलकर वॉक कर लीजिए। और अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो मील्स के बाद इन तीनों ऑप्शंस में से एक ड्रिंक को यूज कर लीजिए। साथ ही एक स्मॉल नोट रखिए कि किस फूड के बाद आपको ब्लोटिंग होती है, कितनी देर तक रहती है और बाउल मूवमेंट कैसा होता है। स्मॉल ऑब्जर्वेशंस आपके डिटॉक्स ड्रिंक के साथ बहुत ही ज्यादा एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाएगी।
ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लो, सेव कर लो और उन सबके साथ शेयर करो जिनको हर वक्त गैस की बहुत प्रॉब्लम रहती है, जो खाना खा के हमेशा बिस्तर पे लेट जाते हैं। उनको रिमाइंड कराइए कि ब्लोटिंग से और गैस से बचने का आपके पास सोल्यूशन आपके किचन में ही है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।